पार्ट 19 की शुरुआत में सिंह कुछ कपल की फेसबुक पोस्ट देख रहा था और फिर वो फोटो बूथ में जाता है, बट वहाँ की मैनेजर उसे अंदर जाने से मना कर देती है बिकॉज वो अकेला था और वहाँ पे सिर्फ कपल लोग ही फोटो खिंचवाते थे। और आज पूरे मॉल में सिंह को बस कपल लोग ही दिख रहे थे और आज पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि वो कितना अकेला है, बट फिर भी वो अपने आप को यकीन दिलाता है कि उसे गर्लफ्रेंड की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी उसके सामने सिन और पैच आ जाते हैं और सिंह को पता चलता है वो दोनों यहाँ खाना खाने के लिए आए हैं। और पैच उसे आंख मारती है और उसे अपने साथ खाने चलने को बोलती है और उसके आंख मारने का मतलब था कि वो सिंह से परेशान हो चुकी है और सिंह उसकी मदद करे उसे सिंह के चंगुल से बचाने के लिए। और इधर टिंग और पियक एक लग्जरियस रेस्टोरेंट आते हैं जिसे देखकर पियक तो हक्का बक्का ही रह गया था। और इधर पैच बहुत सारा खाना ऑर्डर करती है जिसे देखकर सिंह हैरान था और वो उसे फिलहाल और खाना ऑर्डर करने से मना करती है बिकॉज क्या पता वो लोग ये खाना खत्म ना कर पाए। बट सिंह स्टाइल मारकर पैच को और खाना ऑर्डर करने को बोलता है, बट पैच मना कर देती है बिकॉज उसे याद आ गया था कि सिंह कितना कम खाना खाता है और अगर वो लोग और खाना ऑर्डर करेंगे तो पक्का वो वेस्ट ही हो जाएगा। और अब सिन और पैच बहुत सारा खाना खाते हैं जिसे देखकर सिंह पूरा हैरान था। और हम देखते हैं सिन और पैच खाने में बिल्कुल एक जैसे थे और अब खाने के बाद पैच डिज़र्ट्स भी ऑर्डर करती है और सिन भी, बट सिंह नहीं करता बिकॉज स्ट्रॉबेरी फ्लेवर अवेलेबल था ही नहीं। और अब ये दोनों मिलकर सारे डिज़र्ट चट कर जाते हैं। और इधर तिंग उस रेस्टोरेंट का खाना खाती है जो कि उसे बहुत टेस्टी लगता है, बट पियक को नहीं और वो बोलता है ये उसका पहली बार ट्राई था और अब वो ऐसी डिश ट्राई भी कभी नहीं करेगा। और इधर जॉर्ज एक क्लब आता है जहाँ उसके पास एम आती है और वो उसे बोलता है तिंग और उसके बीच सब कुछ खत्म हो चुका है और तिंग उससे अब प्यार नहीं करती है। और इतना बोलने के बाद जॉर्ज एम का हाथ पकड़ लेता है और उसे बोलता है मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ एक नई लड़की के साथ जो कि बहुत सुंदर हो। और ये सुनकर एम बोलती है बट मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं बस यहाँ तुम्हें कंसोल करने आई थी बिकॉज तुम दुखी हो। तो जॉर्ज बोलता है मतलब कि अगर मैं दुखी नहीं होता तो तुम मेरे साथ ऐसे ड्रिंक नहीं करती। तो एम बोलती है ऐसा नहीं है बिकॉज मुझे पसंद है कि कोई मेरे पैसे पे करे। और ये सुनकर जॉर्ज और ड्रिंक्स ऑर्डर करता है और द थिंग पियक को एक छोटे से दुकान में लेकर आती है जिसका खाना खाकर पियक का तो दिल खुश हो जाता है। और इधर तिंग को भी वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है और वो पियक को समझाती है अगर उसे कोई चीज़ नहीं पसंद आती है तो वो उसे डायरेक्ट बोले, ऐसा ना दिखाए कि उसे वो पसंद है। और ये सुनकर पियक खुश हो जाता है बिकॉज उसे समझ आ जाता है कि तिंग के लिए उसका ओपिनियन मैटर करता है। और अब तिंग और वो घर जाने के लिए निकलते हैं जहाँ पियक तिंग की बातों के बारे में सोच कर खुश हो रहा था। और इधर जॉर्ज और एम पूरा फ्लर्ट कर रहे थे और फ्लर्ट करते करते वो लोग किस करने लगते हैं, बट तभी एम के पास बिन का मैसेज आता है कि वो उसे लेने के लिए आ रहा है, इसलिए एम वहाँ से चली जाती है और एम बाहर आकर बिन को किस करने लगती है और जॉर्ज आकर इन दोनों की फोटो निकालने लगता है। अब तो मुझे लगता है गाइस बिन तो गया काम से। और इधर पियक तिंग को एक फूल की बनी हुई ब्रेसलेट देता है जो कि उसने उसके लिए बनाई थी। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और ये सब देख कर तिंग शॉक थी कि पियक उसे अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता है और तिंग उसका ब्रेसलेट लेकर वहाँ से चली जाती है। और इधर पियक अपने घर आकर तिंग की दी हुई बैंडेज को देख रहा था और वो खुद को बोलता है क्या तुम अपनी औकात भूल गए हो। और अब हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ तिंग फ्लावर शॉप के सामने से पार हो रही थी और पियक उसको टोकता भी है, बट तिंग उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। और इस बात से पियक बहुत अपसेट हो जाता है और नॉन को आकर बोलता है अगर इस बार वो एग्जाम में पास नहीं हो पाया तो वो गिव अप कर देगा। और इतना बोलने के बाद वो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है और सिंह आकर नुआन को बोलता है पियक को क्या हुआ जो वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। और तभी वहाँ कायू आती है जो कि सिंह से फूल मांगती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और रास्ते में वो सिन को देखती है और सिंह के शॉप आता है और नुआन को बोलता है उन लोगों के पास जो भी प्यार के नाम का फूल हो वो सब वो उसे दे दे, उसे अपने प्यार को वो बुके देना है। और ये सुनकर नुआन बोलने लगती है कि वो लकी लड़की कौन है, तो सिंह उसे बताता है वो पैच है। और पैच का नाम सुनते ही नुआन सिंह से रूडली बात करने लगती है, बट सिंह उसे बुके रेडी करके दे देता है। और इधर तिंग पियक का दिया हुआ ब्रेसलेट देख रही थी, तभी उसके पास एम आती है और
उसे बोलने लगती है, अच्छा हुआ तुमने जो जॉर्ज जैसे जाक से ब्रेकअप कर लिया, वो एक नंबर का ठरकी था। तो तिंग बोलती है, मैं तुम्हें भी वार्न कर देती हूँ, उसके जैसे लड़के को बस इंटीमेट होने तक मतलब होता है, इसलिए तुम भी वैसे लड़कों से दूर रहा करो। और तिंग अब एम को बताती है उसे पिएक ने प्रपोज किया है और वो एक अच्छा लड़का भी है। तो एम बोलती है, तुम उसका अच्छापन खा थोड़ी सकती हो, तुम खूबसूरत हो, रिच भी हो, तुम्हें उससे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करती। और तभी वहाँ पिएक आ जाता है। तो तिंग क्लासेस का बहाना मार के वहाँ से चली जाती है और इधर गोंग यो पैच के पास एक टॉय लेकर आता है जो कि टूट चुका था और वो उस टॉय को जोड़ने को बोलता है। तो पैच उसे बोलती है ये काम वो दंग से करवाए। तो गोंग यो बोलता है, दंग अंकल गे है, वो इस टॉय को ठीक नहीं कर पाएंगे। और ये सुनकर पैच उसके टॉय को ठीक करने की कोशिश करती है बट वो उसे नहीं होता। तो वो उसे एक नया टॉय लेने को बोलती है बट गोंग यो ये बोलकर रोने लगता है कि उसके मॉम के पास टॉय लेने के पैसे नहीं है। और तभी गोंग यू के पास थॉम थॉन्ग आती है और उसे बहुत डांटने लगती है। और ये देखकर दंग और पैच हैरान थे। और तभी वहाँ सिन आता है और पैच को एक बड़ा सा बुके देता है और ये देखकर दंग उसकी तारीफें करने लगता है। और थॉम थॉम भी आकर ये सब देखती है और बग बग करने लगती है। और हमारी पैच वो बुके ले लेती है और सिन को बोलती है, अब तो तुमने मुझे ये बुके भी दे दिया है तो इसका मतलब ये बुके अब मेरा है और मैं इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। और इसे सिन अग्री था। तो हमारी पैच सीधा डायरेक्ट सिन के शॉप जाती है और उसके मुंह में ये बुके फेंक के उसे दे देती है और सिन को बोलती है, ये बुके मेरा था तो मेरी मर्जी, मैं जो करूँ इसके साथ। और मैं दिल से बताऊँ ना तो ये सब जो तुम कर रहे हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब बेवकूफ़ी करना बंद कर दो। तो सिन बोलता है, तो मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो पैच बोलती है, बट मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ और वो दिन कभी भी नहीं आएगा जब मैं तुम्हें पसंद करने लगूँ। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोल रखा है मुझे कोई नहीं चाहिए और ना ही बॉयफ्रेंड चाहिए, मैं सिंगल रहना चाहती हूँ और मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, ये सब करना बंद कर दो। और ये सब सुनकर बेचारा सिन का दिल टूट जाता है और सिंह उससे उसका बुके लौटा देता है। और तभी वहाँ कायू आ जाती है अपना फूल लेने को। तो सिन उससे अपना बुके देकर वहाँ से चला जाता है और कायू उसका बुके एक्सेप्ट कर लेती है। और हमारी पैच सिंह को सुना के उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और हमारी नॉन सिंह को ज़बरदस्ती कंसोल करती है। इधर पैच अपना ख़त्म करके जा रही थी जहाँ वो अपसेट होकर बैठे हुए गोंग यू को देखती है और हम देखते हैं कि नीचे गोंग यू के डैड थॉम थॉम को मार के उससे पैसे ले रहे थे बट थॉम थॉम उसे समझा रही थी कि वो उसके बच्चे के पढ़ाई के पैसे हैं बट बंदा मान ही नहीं रहा था। और हमारी पैच ये सब रिकॉर्ड कर और थॉम थॉम को वो बोलती है वो पुलिस को कॉल करे, वो उसकी विटनेस बनेगी। और ये सब सुनकर वो बंदा वहाँ से चला जाता है और फिर थॉम थॉम गोंग यू के साथ वहाँ से चली जाती है। और इधर सिंह नुआन से पूछता है क्या उसने कुछ गलत किया है। पैच बोल रही थी कि मैं उसे किसी और के हाथ में सौंप रहा हूँ। तो नॉन बोलती है वो सही बोल रही थी, वो तुमसे इसलिए गुस्सा है बिकॉज वो तुम्हें पसंद करती है और वो ज्यादा इसलिए गुस्सा है बिकॉज अभी तक तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पता ही नहीं चला है। तो सिंह बोलता है बट पैच ने तो बोला है उसे बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, वो सिंगल रहना चाहती है। तो नॉन बोलती है कि औरतों की बातों में मत रहा करो, उसे जो चाहिए होता है वो कभी अपने मुंह से उसके बारे में नहीं बोलती है। और अब नॉन बताने लगती है कि क्यों सब लोगों को लवर की जरूरत होती है। और ये सब के बारे में सुनकर सिंह को पैच के साथ बिताए हुए सारी मेमोरी याद आने लगती है जिसमें कि पैच उसे कंसोल कर रही थी और दूसरे में सिंह उसे कंसोल कर रहा था। और ये सब याद करके सिंह बोलता है हमें लवर की क्या जरूरत है, वो सब तो हम फ्रेंड के साथ भी कर सकते हैं ना। तो नॉन बोलती है लवर और फ्रेंड दोनों की जगह अलग अलग होती है। तो सिंह बोलता है बट मुझे लगता है फ्रेंडशिप ज्यादा अच्छी है कोई रिलेशनशिप से। जो लवर्स होते हैं ना उनका तो लिखा हुआ रहता है कि उनका एक दिन ब्रेकअप हो ही जाएगा बट दोस्ती ऐसी होती है कि वो उम्र भर चलती है। तो नॉन बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, बेन और फा को ही देख लो, वो दोनों अभी भी एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। और तभी वहाँ पैक आता है और उसकी हरकतें देखकर ये दोनों परेशान हो जाते हैं। और अब हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ नॉन पैक से पूछती है कुछ हुआ है क्या जो वो ऐसे बिहेव कर रहा है बट पिएक उसे कुछ नहीं बताता और स्टडी का बहाना मार देता है। और नॉन के वहाँ से जाते ही वहाँ तिंग आती है जो कि शायद पिएक को आज अपना आंसर देने आई थी और वो पिएक को बोलती है मैं तुम्हारे सडन प्रपोजल से हैरान हो गई थी बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए वैसे फीलिंग्स रखती हूँ। और मेरा दिल फिलहाल इधर ही टूटा है और मैं बस कंफर्टेबली तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो क्या तुम वो प्लेस बनाओगे
जिसके साथ मैं कंफर्टेबली रह सकूं। और ये सुनकर पिएक तुरंत मान जाता है बिकॉज उसे तो बस कैसे भी टिंग के साथ रहना था, तो ऐसे ही ठीक है। और अब टिंग उसे उसका ब्रेसलेट देती है और पिएक उससे वो पहना देता है और ये होते हुए सिंह भी देखता है और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me falling to the ground.